हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मधुर दिल से। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 7 चीज़ों की जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए बेबी प्लान करने से पहले। देखिए, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बेबी प्लान करने से पहले कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती थी, बस प्लान होने के बाद जो मेडिसिन होती थी वो जारी रखना पड़ता था। जो थोड़े बहुत टेस्ट करवाने होते थे वो हम करवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अभी हमें कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और चीज़ों को देखते हुए हमें थोड़ी बहुत चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए। जैसे जिस तरीके से हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करनी पड़ती है अपने आप को उसके लिए तैयार करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, उसी प्रकार से हमें बेबी को प्लान करने से पहले उसको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसको यानी कि हमारे शरीर को, अपने शरीर को हमें तैयार करवाना होता है ताकि हम उसकी जो हम परीक्षा है यानी कि जो बेबी है उसको हम कंसीव कर पाए और अच्छे से डिलीवर कर पाए और इससे हमारे बेबी को और हमारे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और सब जो काम है वो अच्छे से हो जाए। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, 7 चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ जो आपको अपने माइंड में रखनी है, आपको करनी है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 है एक्सरसाइज करना। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको कोई भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं करनी। आप अपने जो एक्सरसाइज है उसमें वॉकिंग ले सकते हैं, साइकिलिंग ले सकते हैं और स्विमिंग ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ चूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो शरीर है वो थोड़ा लचीला बनता है, आपके जो हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपके जो मसल्स हैं वो टोन होते हैं। तो भारी भरकम एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बस 30 मिनट की एक्सरसाइज काफ़ी होती है। आप 30 मिनट एक्सरसाइज करके आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो शरीर है वो लचीला बनेगा, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प मिलेगी, गर्भधारण में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आपका है गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना। देखिए, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या आपका 30 के बाद आप ट्राई कर रही हैं बेबी प्लान के लिए, तो उसमें आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है। या आपको इसमें विगत समय में कोई एंडोक्राइन जैसी समस्या या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं, जिससे क्या होता है गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इससे फर्टिलिटी भी प्रभावित होती है। तो ऐसी कोई समस्याएं जो होती हैं वो हमारे गर्भधारण में प्रॉब्लम ना करे या उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम ना करे, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना पड़ता है। देखिए, शरीर में कभी कभी कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी होती हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं या कोई विटामिन की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, ताकि ये छोटी छोटी समस्याएं भी एक बड़े समस्या बन सकती हैं आपकी कंसीविंग में। तो इसलिए आपको जरूर डॉक्टर से संपर्क करना है। नेक्स्ट है, आपको अपना डाइट को अच्छा रखना है। देखिए, आपको अपने डाइट में प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम, ये सब चीज़ें युक्त करनी है, प्लस फोलिक एसिड हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको अपने डाइट में लेनी है। आपको अपना फ्रिज फल हो गया, सब्जी हो गई, नट्स हो गए, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, ये सब चीज़ खानी है। प्लस आपको साबुत जो अनाज होता है वो लेना है। प्लस जो कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको अपने जो डाइट है उसमें रखना है। नेक्स्ट, आपको फॉलिक एसिड जरूर लेनी है। देखिए, प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बाद दोनों समय आपको जो फॉलिक एसिड होता है वो आपको लेना है। ये आपको 2 तरीके से मिल सकता है, या तो आप खाद्य पदार्थों से इसको फॉलिक एसिड को ले सकते हैं, या टैबलेट अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं फॉलिक एसिड की टैबलेट। तो उन दोनों के द्वारा आप फॉलिक एसिड की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। देखिए, फॉलिक एसिड की कमी से बहुत सारे जन्म दोष का निवारण हो सकता है, क्योंकि इसकी कमी के कारण भी बहुत सारे जन्म दोष बेबी में आ जाते हैं, या न्यूरल डिफेक्ट का जो की प्रॉब्लम होती है वो भी इसी के कारण आती है। तो इसलिए फॉलिक एसिड की आपके शरीर में पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। केवल खान पान के जरिए ही ये पूरा नहीं हो सकता। फॉलिक एसिड जो होती है, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें होता है, प्लस बीन्स में होता है। तो इसके अलावा भी आपको टैबलेट जो है प्रिस्क्राइब की जाती है
वो आपको पहले यानी कि बेबी के जन्म से पहले ही स्टार्ट करनी होती है फोलिक एसिड की टैबलेट, और जन्म के बाद तक वो थोड़े समय तक चलती रहती है, और डॉक्टर की सलाह पर ही आप उसको बंद कीजिए। नेक्स्ट है आपको बेबी प्लान करने से पहले फैमिली मेडिकल हिस्ट्री जाने। देखिए, आप अपने परिवार में, चाहे वो मदर की फैमिली हो चाहे आपकी फादर की फैमिली हो, उसमें आप देखिए कि आपकी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की पृष्ठभूमि तो नहीं रही है, और अगर किसी को फर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम अगर रही है और उसने कंसीव किया है, तो उनसे जाने कि आपने किस तरीके से कंसीव किया ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है आपका बेबी प्लान करने से पहले आप अपने जो वेट है, वजन है, उसको कंट्रोल करें। देखिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी जब आपकी चलती है तो उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स आपके प्रेगनेंसी को आगे ले जाने में मददगार होते हैं। उसमें से एक है आपका वेट। अगर आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा कम है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कंसीविंग में, गर्भधारण में, और अगर आपका हो भी जाए तो भी आगे जो चांसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कंसीविंग में। अगर आप कंसीव कर भी लें तो आपको डायबिटीज़ की या आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, और उस चीज़ों से आपके बेबी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको ये सब चीज़ ना हो, आपकी जो प्रेगनेंसी है बहुत स्मूथ चले, बहुत अच्छी चले, आप उसको इंजॉय कर सकें, इससे प्लस आपकी प्रेगनेंसी में आपके बेबी को और आप पर कोई खतरा ना हो, इसके लिए आपको अपने जो वजन है उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा है तो आप उसको कम लाइए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में जो वेट है वो धीरे धीरे बढ़ सके, क्योंकि वेट बढ़ना तो होता ही है लेकिन बहुत ज़्यादा ना बढ़े ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत अगर कम है तो अपना वेट एक डॉक्टर से कंसल्ट करने पर उनसे पूछिए कि आपका वेट कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव करते समय। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, अपने वेट को मॉनिटर करना है, और एक वेट जो आप अगर सही वेट पता लग जाएगी, हाँ मैं इस टाइम कंसीव कर सकती हूँ, तो उस वेट पर ही आप अपने बेबी को आप आगे सोच सकते हैं प्लान करने के लिए। नेक्स्ट आपको बर्थ कंट्रोल निकलवा देना। देखिए, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल कोई पील्स ले रही हैं तो वो बंद कर दीजिए। अगर आपने कोई हिडन बर्थ कंट्रोल करवा रखा है यानी कि आईयूडी करवा रखा है तो उसको निकलवा दीजिए। ध्यान रखिएगा, जो आईयूडी होता है जब आप निकलवाते हैं उसको, तो आप निकलवाने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और जब वो निकलता है तो उसमें क्या होता है, हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा फेरबदल होता है। तो इससे हार्मोन अगर इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा असामान्य महसूस हो रहा है तो प्लीज़ आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जितनी ही 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बेबी प्लान करने से पहले। और अगर आप अपने बेबी प्लान मतलब आपका कंसीव हो चुका है तो आपने क्या करना है, कंसीव होने के बाद मतलब आपने सबसे पहले जो इसको कंफर्म करने के लिए कि आपने फाइनली कंसीव कर लिया है, आप जो मार्केट में आपका प्रेगनेंसी किट मिलती है टेस्ट करने के लिए, वो आपने लेना है और उसमें टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आती है, 2 लाइन्स आती हैं, चाहे लाइट या डार्क दोनों, तो उसके बाद आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, जिस पर आप पर पूरा विश्वास है, उनसे जाकर आपको मिलना है। और उनके बाद जो विटामिन वो स्टार्ट करते हैं, जो टैबलेट्स वो देती हैं, वो आपको कॉन्टिन्यूसली खाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके बच्चे के विकास के लिए और आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, ताकि दोनों आप और आपका बेबी बिल्कुल स्वस्थ रहे और ठीक जो बेबी का विकास है वो सही तरीके से हो सके। और आपने जो फोलिक एसिड है वो भी लेते रहना है, उसको बंद नहीं करना। डॉक्टर एक निश्चित समय में के बाद वो एक बंद कर देती है टैबलेट, तो वो आपने ध्यान रखना है। जो जरूरी टेस्ट हैं सारे वो आपने सब करवाने हैं। पहले के समय में इतने टेस्ट नहीं होते थे, लेकिन अब आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बेबी के स्वास्थ्य के लिए कि उसका विकास सही हो रहा है या नहीं, बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए जो समय पर जो टेस्ट बोले जाते हैं वो आप जरूर करवाइए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी पार्टनर फैमिली प्लानिंग करने जा रहे हैं। और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।